Assalamualaikum. Welcome to my program Fankaariyan with Sajjad Malik, and today we are here at फूड स्ट्रीट। और फूड स्ट्रीट में इतनी रौनक देखने को मिलती है ना, तो दिल जो है ना बाग बाग हो जाता है कि लोग इतनी एनर्जी से दूसरे शहरों से आके यहाँ पे जो है एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, स्पेशली जो किले के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और डांस परफॉर्मेंसेस, हिस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम्स, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का भी। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों से गपशप लगाएंगे और आज का सवाल ये है कि पुरानी मोहब्बतों में और आज के दौर की मोहब्बतों में क्या फ़र्क है। आप भी अगर यहाँ पर कुछ कोट करना चाहते हैं, मैंशन करना चाहते हैं, तो कॉमेंट आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आ जाओ और अपना ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो। सो लेट्स गो। एंड हम यहाँ पे प्यारी प्यारी लड़कियाँ ढूंढेंगे, फैमिलीज ढूंढेंगे, उनसे गपशप लगाने की कोशिश करते हैं। भाई मैं मलिक हूँ, ये लोग भी मलिक है, इन्होंने आके मुझे अभी बताया, इनसे हम गपशप लगाते हैं। बहुत प्यारा कपल लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस फैसल। मिसेस फैसल। तो फैसल साहब आप? जी जी, मेरा नाम सब इतनी प्यारी बेगम कैसे मिल? बस बड़ी मेहनत की इसके लिए नहीं, मैंने। आपने क्या, जब आप जवान थे तो चिड़ियों को जामे चिड़ी बुलाते रहे? बहुत कुछ पिलाया हमने। अच्छा, आपकी खूबसूरती का राज? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड? अच्छा, हस्बैंड जब केयर करता है तो वो वाकई में औरत जो है ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इस बात में हकीकत है? बिल्कुल। और जब शौहर होश नहीं रखते, 100% डिप्रेशन में और मरीज़ा लगती है? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। अच्छा, तो मियाँ से खुद को खुश रखवाने के लिए क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, उनकी फरमाबरदारी। अच्छा, ओबीडियंट वाइफ। ओबीडियंट वाइफ होना चाहिए। कितने साल हो गए शादी? 21 ईयर्स। ओह माय गॉड। शादी लव मैरिज हुई थी? अरे लव मैरिज। लव मैरिज हुई है भाई इनकी, क्या बात है। तो सबसे पहले प्यार आपको हुआ या इनको? दोनों को सेम टाइम पे? क्या आँख मटक्का कहाँ पे हुआ था? बस हो गया। नहीं, ऑफिस में हुआ? सीक्रेट भी होना चाहिए ना। सीक्रेट। ठीक ठीक। अच्छा जी, तो शादी में कोई हलश हुई हो या कोई मुश्किल से हुई थी? नहीं। हाँ, इजीली हो गई जिंदगी थी। में बड़े अच्छे रहे आपके लाख? हाँ बिल्कुल है। वो दिखाई में क्या मिला? गोल्ड की रिंग। अभी पास है या बेच? पास ही है। हाँ। ठीक हो गया। जब आप नाराज होती हैं, ये मनाते किस तरह हैं आपके सामने? देखिए बताएं। गिफ्ट वगैरह देके गिफ्ट वगैरह देके। तो कितने सर पॉकेट मनी कितनी लेती हैं आपकी बेटी? सारी इसी की मनी है सारी। अच्छा जी, फिर भी 1,50,000। बिजनेस अपना है? मेरा किस चीज़ का बिजनेस? मेरा एलिवेटर का बिजनेस है। एलिवेटर? एलिवेटर से कहाँ, कितनी लिफ्टें आपने लगाई हैं? मैंने कोई 800-900 लिफ्टें लगाई हैं लाहौर में। पीसी 900 लिफ्टें लगाई हैं आपने? कोई लिफ्ट खराब होगी हुई बात? होती हैं, मशीनरी है वो, देखें। साथ साथ है ना, मेंटेनेंस साथ साथ है। ऐसे तो आप हिसाब रखती हैं इनका कि 900 लिफ्टें होगी, इतने पैसे हो गए? हाँ, सारा साथ साथ ही होता है, दोनों मैनेज करते हैं उसको मिलकर। अकाउंट ऑफिस जो है वो ये है? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है? ऐसे ही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा इनसे महंगा खर्चा क्या कराया आपने अभी तक अपने लिए? अपने लिए कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, सबसे कुछ सस्ता इन्होंने गिफ्ट क्या दिया आपको और सबसे एक्सपेंसिव क्या दिया? कभी इस चीज़ को नोट ही नहीं किया। अच्छा। हाँ, महंगे सस्ते कभी भी नहीं, इस चीज़ को कंपैरिजन किया ही नहीं है कभी कि महंगा क्या है और सस्ता क्या है। ऐसे ही है। सर, पुरानी मोहब्बतों में और आजकल की मोहब्बतों में क्या फ़र्क है? कोई एक फ़र्क आपने बताया? बड़ा डिफरेंट है, कोई एक फ़र्क बताया। बहुत फ़र्क है। अब वो लव नहीं है जो पहले होते थे। आपने बताना फ़र्क है क्या पुरानी मोहब्बत में और आजकल की मोहब्बत? मैं बताऊँ, ये ज़्यादा अच्छा बताएंगे। वो बता ही नहीं रहे, वो कहते हैं बस बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, आगे कुछ नहीं बता। टाइम पास है। पहले जो सा था, फैमिलीज देखी जाती थी आपस में, एक दूसरे को देखते। टाइम जो है ना, जो लव है वो सिर्फ चंद घंटों का, चंद दिनों का है। चंद घंटों का, चंद। सर, ये फैमिलीज के भी आपस में टर्म्स हो जाते हैं ना, तो वो फिर आपस में बस ना, सोशल मीडिया का लव रह गया। बस और कुछ नहीं है। ये जो देखा देखी जी, फलां का हस्बैंड ये गिफ्ट कर रहे हैं, और लड़कियां जो है ना, थोड़े दिन बाद ही खत्म हो जाती कहानी उसकी। पता लगता है लड़की ही चीजें लेके देती है। ऐसे ही ये भी हमें देखने को मिला आजकल की दुनिया में, बड़ा फ्रॉड हो रहा है। ऐसे ही है, सेम बिल्कुल एज इट इज। अच्छा, लॉयल्टी टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता दें कि बंदा लॉयल है या नहीं। आप अपनी फैमिली को भेजो डायरेक्ट रिश्ते के लिए, और अगर लड़का इनकार कर दे, हाँ तो फिर समझ जाए, फिर समझ जाए कि भाई आपके साथ स्कैम हो रहा है, आप रेड फ्लैग में हो। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। कुछ सुनाना चाहिए सर, कोई गाना, कोई शेरो शायरी? नहीं, अभी गाने का गला खराब हुआ मेरा। गला खराब हुआ है इनका, मतलब ये तो हर सिंगर कॉन्सर्ट से पहले कहता है। आप कुछ सुना दें। मैं क्या सुनाऊँ वैसे? कुछ भी? नहीं सॉन्ग अभी नहीं, भी नहीं? ऐसा सॉन्ग वगैरह नहीं, मैं तो कोई डायलॉग सुना दे। नहीं, वो भी नहीं। आप ये बोल दो भाई मोलिया। मूड में होते हैं फिर। ये अच्छा, कभी इन्होंने दूसरी शादी का ख्याल माइंड में लाया? नहीं बिल्कुल। आई तो क्या मैं कह देती हूँ अक्सर, ऐसे होता है, मैं कह देती हूँ नहीं, ये इन्होंने कभी भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कभी भी नहीं कहा। मेरी इश्क में मुब्तला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कितने बच्चे हैं सर? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। वो 2 बेटे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा तंग कौन करता है, बड़े वाला बेटा, छोटे वाला? कोई भी नहीं। वो कहते कोई भी नहीं करता जी। अच्छा, सही हो गया जी। तो आगे फ्यूचर का क्या प्लान?
फ्यूचर का बस ऐसे चल रहा है, बस अब बच्चे बड़े हो गए, अब उनका फ्यूचर देखना है, उनके फ्यूचर के लिए प्लानिंग हो रही है अब तो। के फ्यूचर की हाँ बिल्कुल, कैसी बहू ढूंढेंगे? जैसे वो करेंगे, जैसे हमने लव मैरिज की है, देखभाल इसको पसंद कर लिया उधर ही, ऐसे ही। जबरदस्त हो गया जी। जाहिर बात है, आपको पता ही है न्यू जनरेशन कैसी जा रही है। ऐसे ही है। अच्छा, जो औरतें जो हैं वो बाद में सच धज के नहीं रहती, शादी के बाद सामने देखिएगा तो सच धज के नहीं रहती, मियाँ आता है तो मुंह गंदे करके बैठी होती हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं खुद को मेंटेन रखने के हवाले से? फिर उन्हीं के शोहर दूसरी शादी करते हैं। ये बात सच्ची की है आपने। उन्हीं घरों में फिर ये चीज़ें चलती हैं, जाहिर सी बात है। आप तो मार ही देते हैं। हाँ जाहिर बात है, हमने भी बच्चे पाले हैं, बड़े किए हैं, लेकिन हमने सब कुछ साथ साथ लेके चले हैं। हाँ, ऐसे ही। हाँ और ये हर किसी से नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कुछ कहना चाहिए? शायद इसी से हमारी मोहब्बत और हमारा जो चल रहा है, हमारी शादी आगे जा रही आपकी तारीफ की ना, यू लुक सो ब्यूटीफुल। है। थैंक यू सो मच। सर, देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहिए? बस यही है कि जिसके साथ भी प्यार करें अच्छे तरीके से करें और अच्छे तरीके से रहें और अपने राय रहें और बड़ों का इज़्ज़त करें और बड़ों की भी खुद भी कराएं और अपनी फैमिली भी। के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। लव मैरिज तो इंसान कर लेता है, लेकिन जो फैमिली के साथ चलना होता है ना, वो बहुत कम, बहुत कम। बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बस थैंक यू सो मच। एक और खूबसूरत कपल है जी, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मिस क्या नाम? मरियम अहमद। मरियम अहमद। अहमद है आप? सैयद ईशान। सैयद ईशान। कहाँ से आए हैं सर? हम मुल्तान से हैं। मुल्तान से हैं, लाहौर से नहीं है? नहीं, तो सर मुल्तान से क्या लेने आए? हम ये किला नाइट्स देखने आए थे। इसके तो बाद कैसा लगा? ज़बरदस्त। कितने का टिकट था? 2500 ईच। वर्थ इट है? एग्जैक्टली है। सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ? मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और उसके अलावा जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है वो अच्छा है। और दूसरी बात ये कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होती नहीं थी पहले, अब इन्होंने शुरू की हैं और इसको ये काफ़ी जो हैं वो मीडिया पे एक्सप्लोर भी कर, मतलब उसको एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी फॉरनर्स भी हैं यहाँ, तो ये अच्छी बात है, पाकिस्तान के इमेज के लिए भी अच्छी बात है। ऐसे ही है बेशक। इतना गोल गप्पा सा बच्चा आपने पैदा किया है, माशाल्लाह। गुगलो मुगलो इतना प्यारा है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? बेबी गर्ल है। बेबी गर्ल कितनी प्यारी है यार, सच में सच में। शी इज सो ब्यूटीफुल। बहना बहना प्यारी है? आप ज़्यादा प्यारे हैं? हाँ ये वही पहला भाई है जो तारीफ कर रहा है, बड़ा हो जाएगा ना फिर। प्यार करता है। ऐसे ही है। तो 2 बच्चे हैं। जी। कितने टाइम हो गए शादी? 8 years। 8 इयर्स हो गए। लव मैरिज और अरेंजमेंट। टोटली? जी। अब प्यार हो गया? जी माशाल्लाह। ठीक हो गया सर। अच्छा मुझे बताइए, जब ये नाराज़ ज़्यादा कौन होता है आप दोनों में से? आप होते हैं? आप? ये मनाती किस तरह है? बस रिक्वेस्ट करके यही के करके जैसे कि क्या मेहनत करनी पड़ती है? बस आगे पीछे घूमना पड़ता है। आगे पीछे पूरा उनको सेलिब्रिटी वाला फील देना होता है। जी। अच्छा, जब कभी आप नाराज़ हो गए और आप देख रहे हो यार मेरी बेगम मना क्यों नहीं रही, कभी ऐसा हुआ? नहीं, बेचारी कोशिश करती रहती है कंटिन्यूसली, तो फिर ये है कि मानना ही पड़ता है डेफिनेटली। नाराज़ की सर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर की होनी चाहिए आपको, क्या लगता है कपल के अंदर? मैं तो बड़ा रिजिड इस मामले में, सच्ची सी बात है। 5-5 6 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन वैसे एक दिन बुरे आप सर एक दिन से ज़्यादा नहीं। मैं मना लेती हूँ फिर भी। मना लेते हैं, करना पड़ता है। मैं अब शौहर है, क्या करें? जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितनी देर की नाराज़गी अच्छी लगती है? बस जल्दी जल्दी मान जाना चाहिए। जाना चाहिए। अगले की काविशें, अगले का वो मूड, जब अगले का ख़राब होता है फिर मानने पे आ जाता है। जी। ऐसी है ना? अच्छा जी, मुझे बताइएगा सर, आजकल की मोहब्बत में और पुरानी मोहब्बत में क्या फ़र्क? मेरे ख्याल में तो कोई डिफरेंस नहीं है। मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है, पहले की हो चाहे अब की हो। आपकी ज़रा जज्बाती नहीं होती? लेकिन जो टीन एज में होती है वो तो डेफिनेटली डिफरेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होते हैं, शादी हो जाती है आपकी और आप में जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बॉन्डिंग होती है, तो फिर मोहब्बत भी सारी बातें मेच्योर होती है। आपका इसके ऊपर कुछ कहना है? मेरा भी सेम है कि ये फीलिंग है, इसका टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। 2 बंदों के बीच में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लव है, तो वो ही चीज़ मैटर करता है। ऐसे ही है। अच्छा, मुल्तान में ज़्यादा गर्मी है या लाहौर? मुल्तान। मुल्तान में? फिर तो आपको लाहौर में मज़ा आ रहा होगा। बेहतर है, बहुत यहाँ पे रिश्तेदार हैं या वैसे हैं? नहीं, हम गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। गेस्ट हाउस में? मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान में रह के लोग पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं। जी मतलब एग्जैक्ट। वेट नहीं करते कि कोई रिश्तेदारी हो, कोई बात नहीं, उसको पकड़ने दे। वैसे इतनी क्यों? फ्रेंड्स भी हैं, गेस्ट रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन हम हमेशा जब भी लाहौर आते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, हम गेस्ट हाउस में स्टे। गेस्ट हाउस में आप बोझ नहीं बनते अपना? इसलिए असल में आप जो है वो बाउंड नहीं होते किसी के या कोई आपकी वजह से बाउंड नहीं है। आप अपने जैसे अब रात में हम जा रहे हैं 1-2 बजे, जितने बजे भी हमारा मूड है, तो
तो उनको भी वेट नहीं करना पड़ा और हम भी किसी के बाउंड नहीं हैं। क्योंकि फिर 10 रिश्तेदारों को और साथ लेके जाना पड़ता है, खाने खिलाने पड़ते हैं। प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आप अकेले हैं, आपकी फैमिली है, आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लेकर आए तो भी फिर आप अपने जो आपने प्लानिंग की हुई होती है, जैसे हमने आज 2-3 स्पॉट्स देखे हैं, तो फिर उसमें ये होता है एक ही देख सकते हैं। कि ये बाकी में ज़्यादा लोगों के प्लान्स में कुछ ही बस जो है ना आगे सक्सेसफुल रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपका क्या नाम है, क्या बनना है बड़े होकर? मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनूंगा। मेरा नाम मोहम्मद हाशिर ज़ीशान है। हाशिर ज़ीशान है। हाशिर ज़ीशान, हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन क्रिकेट? जसप्रीत बुमराह। बुमराह भाई, इंडियन। क्यों पसंद है वो? बॉलिंग अच्छी है उसकी। बॉलिंग, उनका एक्शन करके दिखाओगे? उसका सेम एक्शन कर रही हूँ। एक्शन और इधर कैमरा के सामने रहना है। इधर से आ जाओ, चलो भाई, ये बुमराह आ रहे हैं पाकिस्तानी। आ जाओ। ओह माय गॉड, कैमरा टूट गया। इतनी ज्यादा हमने तेज बॉल कराई है। ये तो वाकई में सेम एक्शन था। कोचिंग में जाता है इस चक्कर में, सिलसिले में। अच्छा, तो अगर आपको मौका मिले बुमराह से मिलने का तो क्या कहोगे आप उनको? मैं आपका बहुत बिग फैन हूँ। बिग फैन है आप? तो पाकिस्तान में कोई नहीं पसंद? बाबर आजम तो बच्चों का फेवरेट है। बाल तो जैसे कटवाते हो यार। मैं तो कोहली वाले करवाता हूँ। अच्छा, कोहली जैसा बाल कटवाता है पसंद, इसको बुमराह है। आप इंडिया शिफ्ट हो जाओ भाई। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की अपनी अपनी पसंद होती है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। और वो भी अपने कौम के हीरो हैं जी, जिस तरह हमारे कौम के हीरो हैं बाबर आजम या बाकी लोग। आपको कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे गेम्स कोई ख़ास पसंद नहीं है। नहीं, गेम्स कोई ख़ास पसंद नहीं है। बाकी जो शॉपिंग वगैरह ये शौक होते हैं वो हैं। अच्छा, कितने की शॉपिंग आप मंथली कर लेते हैं? तो आपसे पूछना पड़ेगा ना, आपके कार्ड्स या आपके पैसे यूज़ होते हैं? नहीं सही है, शॉपिंग वाइज इतना ज़्यादा ठीक है। बल्कि आपके पैसों से मैंने कहा ये उल्टा मना कर रही होती है कि नहीं बस बहुत हो ज़्यादा गया। प्लानिंग्स कौन करता है? सरप्राइजेस, जैसे एनिवर्सरी आ जाती है, बर्थडे आ जाती है, वो तो मैं ही करता हूँ। आप करते हैं? मतलब कि रोमांटिक, वो कह रही मैं करती हूँ। अच्छा, प्लानिंग्स जो है वो मैं करती हूँ, लेकिन पैसे इनके लिए सरप्राइज़ भी मैं देती हूँ। लेकिन ये कि वो भी साथ देते हैं। देते हैं। सही हो गया। सर कुछ सुनाना चाहेंगे, गाना शायरी? मैडम बहुत बुरी आवाज़ है। गाना शायरी नहीं। आप हमें कुछ सुनाओगी? आप माऊँ को तो माऊँ। मेरे को इतनी प्यारी बिल्ली। ये भी ज़रा मूड में नहीं है। मूड अच्छा नहीं है, थोड़ी सी अनोइंग हुई, एग्जैक्टली है। तो देखने वालों को कोई पैगाम दे। बस यही है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इशू है वो हमें ट्रैफिक का है। लोग फॉलो नहीं करते हैं, स्पेशली लाहौर में। इस चीज़ को फॉलो करें। और ये जो LED लाइट्स पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, जो बाइक्स में लगा के फिर रहे होते हैं गाड़ियों में, तो आपको अच्छी नहीं लगी? और मुल्कों में तो अलाउ नहीं है। जो चाइना ने बनाई है वहाँ कोई चला के दिखा दे, तो हम लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपना माल बना के ना पाकिस्तान में ही भेजी जा रही एग्जैक्टली इसके वजह एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बच्चों की भी डेथ होती है। तो है। आप कुछ कहना चाहे देखने वाले? मैं ये मैसेज दूंगी कि अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो टूरिज़्म है उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और हमें भी बाहर जाने के बजाय पहले अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ की टूरिज़्म को इम्प्रूव और प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से धन्यवाद, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुराब जाफरी। तुराब जाफरी, तो आपका मतलब क्या? मट्टी का बाप। मिट्टी का बाप। जबरदस्त जी। सर क्या करते हैं आप? सामने देखिए। जी मैं वेला ही हूँ। वेले रहते हैं? कितना वेला रह लेते हैं? बस दिहाड़ी सो जाइए उठ जाइए, बस यही वेला हो। रात ही उठ जाए। हाँ जी ऐसे ही है दिन में सोते हैं आप, रात में उठते हैं? जी। जबकि रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाई और दिन उठने के लिए बनाया। बस अब क्या कर सकते हैं, आदत ऐसी है। खाना कहाँ से खाते हो? पैसे कहाँ से आते हैं? बाबा दे देते हैं। बस बाप की जो है ना, उनके कमाने पे बाबा ने सारी उम्र मेहनत की, अब आप लोगों का काम है। वो करने ही नहीं देते। मैं कहता हूँ ऑफिस जाना, वो आगे से पता क्या, तू जाके कबाड़ा ही करना है। दोबारा ही करना है, तो यानी कि उनको पता है अपने बच्चे की हरकत। हाँ, ऐसा ही बेशक। क्या काम करते हैं आपके बाप? क्या बताऊँ आपको, क्या पता करते हैं वही बता। मैंने किस चीज़ के business? बहुत से बिजनेस है, क्या बताऊँ आपको। छोड़ तो अब तो आप बताएंगे। नहीं ब्लैक मनी है हमारी, छोड़ दें बेटा पकड़ लेंगे FIA वाले, साफ साफ। ना आप इस मामले को, आपको कह रहा हूँ। चले मर्जी आपकी। अच्छा मुझे बताएं कि क्या सुनाएंगे आज? आप कुछ सुनाएंगे, कोई गाना, कोई शेर व शायरी? सुना देता हूँ आपको। अर्ज करें जी। वफा को भी खुद पर कितना नाज है वाह, कि उसका तारुफ अब्बास है। वफा को भी खुद पर कितना नाज है कि उसका तारुफ अब्बास है। गवाया था जो इतमाद यूसुफ के भाइयों ने, आज भी उसकी बका अब्बास है। बिल्कुल ज़बरदस्त जी वाकई में। और मुझे बताएं सर, क्या इरादा है, फ्यूचर का क्या इरादा? वेले ही रहता है फिलहाल तो। कोई और मकसद नहीं दुनिया का?
सोना मकसद है बस अपना। सबसे ज़्यादा परेशान क्या चीज़ करती है आप? मुझे जब मैं बाहर होता हूँ तो घर वालों की याद करती है बस, तो जब घर होते हैं बाहर की याद करती है। ये सही है आपका सिस्टम। तो घर में कितने लोग हैं? हम माशाल्लाह 9-10% हैं। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? आप कोई फालतू बात नहीं करनी, सही वाला पाकिस्तान के लिए क्या करूँगा? इमरान खान को आज़ाद करवाना है बस। ये करेंगे आप? बस इसकी वजह खान साहब आपको पता है, आपसे प्यार है, लव फर्स्ट लव है, फर्स्ट लव है, फर्स्ट लव है। दूसरा इश्क कौन है? दूसरा इश्क मतलब खान साहब पे इश्क खत्म और शुरू उधर ही है, शुरू भी उधर खत्म भी उधर। खदर भी खान साहब। वाह, क्या कहने भाई। अच्छा मुझे बताएं, बाकी आपका शादी का क्या इरादा है? शादी का हो जानी है इंशाल्लाह ये 9-10 साल में। करते कुछ नहीं है तो शादी के इरादे पर रखे हैं। 9-10 साल में ना, और 10 साल में अभी क्या उम्र है? मेरी 18 ईयर्स ओल्ड है। 18 साल के। किस साल में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए और आप क्या समझते हो लड़कों की किस एज में शादी हो जानी जी अगर आप कुरान हदीस पे जाएं तो 18 ही हैं। चाहिए? फिर आप कर लो, नहीं मैंने अभी करनी नहीं है ना। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं, लड़कियां ज़्यादा बेवफा हैं आजकल या लड़के? दोनों ही हैं जी, ज़्यादा लड़की हैं। क्या कह के धोखा देती है? लड़की क्या कह के धोखा देती हैं, बड़ा कुछ कह देती हैं, तुहानू की दसी है। बताओ ना कोई एक उनका एक्सक्यूज बताओ। एक्सक्यूज़ की दसी है यार, बड़े है ने, बहाना, घर वाले नहीं मान रहे, जबकि मान खुद नहीं रहे। मान खुद नहीं रही होती, ऐसे ही है। और लड़के क्या कह के धोखा देते? लड़के भी यही कह देते हैं, लेकिन लड़के इतने धोखा नहीं देते, लड़कियाँ ज़्यादा देती हैं। लड़कियों से सुनो तो कहती हैं लड़के, लड़कों से सुनो तो कहती हैं लड़की। लड़के इंटेलिजेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, लड़के इंटेलिजेंट ज़्यादा है। वो आप देखती है ना लिबर्टी पे जो होता है, ऐसे ही है वो ब्रेक वो डाउन ही हो रहा आपके एक इंटरव्यू में आई थी यूके गर्ल जिसका राजू गुम हुआ था, ऐसे ही है। वो अभी भी घुमा हुआ है। अल्लाह ही उन्हें लब के देगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा कुछ और कहना चाहते हैं देखने वालों को? कुछ नहीं, क्या कहेंगे, लव यू सबको देखने वालों को, और क्या कहना है। दुनिया में बेस्ट फ्रेंड कौन? पेरेंट्स हैं, किसी ने धोखा दिया? कभी नहीं। कभी मुनाफकत नहीं मिली? मुनाफकों की सज़ा क्या होनी चाहिए? कत्ल है। कत्ल? बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इनके, हैं, अच्छी बात नहीं है, मुआफ़ कर देना चाहिए। नहीं। नहीं, चलिए आपकी ज़िंदगी में हो सकता है इसका रोल ये हो, बाकी तो और आपको बताऊं, धोखा उन्हें मिलता है जो खुद धोखा देते हो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं। ऐसे ही है। और बहुत से मासूम दिल टूट जाते हैं। मैंने नहीं देखे आज तक, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं उनके, वो पहले धोखा देते हैं बाद में खा लेते हैं, खा लेते हैं, फिर उनको लगता है वो तो मक्का फाते अमल हो गया ना। तो वही चलता है, ऐसे ही है। कार्मा इज रियल। कार्मा पे बिलीफ रखते हो आप? जी बेशक। सर अच्छा लगा जी गपशप लगा के। बहुत अच्छा, नाइस टू मीट यू। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ गए यूँ वापस आते और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, इनके साथ लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस क्या नाम? माहम। माहम, चश्मिश लड़कियाँ इतनी प्यारी क्यों होती हैं? मैं कहाँ बहुत प्यारी हूँ आप लग। आप देखिए, आप खुद इतनी प्यारी हैं, आपको पता है। अब हम शर्मा रहे हैं सारे मिलके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अच्छा माहम, सामने देखिएगा, क्या करती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ। प्री मेडिकल में? ये हर मेडिकल के बच्चे को चश्मे क्यों लगे होते हैं? मुझे एक्चुअली मोबाइल की वजह से लगा है और सिर्फ पढ़ाई की वजह से लगा है। अच्छा, मोबाइल की वजह से। मोबाइल पे सबसे ज़्यादा कौन सी ऐप यूज़ करती हैं आप? जेनजी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम फॉलो करती है सबसे ज़्यादा? सबको ही किया हुआ है मैंने तो। मतलब ये वो लड़की है जिसने हर एक को फॉलो किया हुआ है? नहीं, अराउंड 400 समथिंग फॉलोइंग है। 400 समथिंग। तो फिर भी यार सही है, तुम लोगों को सपोर्ट। ज़्यादा नहीं है, वही तो बस मिनिमम रखी हुई है। हाँ, ऐसे ही है। कुछ सुनाएंगी आप? नहीं, इतना वो नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। फ्यूचर प्लान क्या है? कौन सी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करेंगी और कौन सी डॉक्टर बनेंगी? न्यूरो या कार्डियो का अभी सोचा है, पर पेरेंट्स कहते हैं आर्मी कैडेट ज्वाइन करो, लाइक आर्मी मेड नहीं होता जो, उसमें। तो उसके बाद उसमें ही देखेंगे हम लोग। अब बहुत लाइट ब्राइट है। लाइट ब्राइट है भाई, वो देख नहीं सकती, हम देख सकते हैं बस। अच्छा मुझे बताएं कि झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? ऑनेस्टली लड़के ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं एज अ फेमिनिस्ट लड़कों को ही सपोर्ट करना है इस मामले में। अच्छा, तो लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं? सारे लड़के खुश हो गए? लड़के ही बोलते हैं झूठ। मैंने लड़कों की साइड नहीं ली। ओके, सॉरी मैं अच्छा वो देख रही थी, मैंने कहा शायद इसलिए हंस रहे, मैंने सुना नहीं। सोना नहीं बनता था ना। तो मुझे बताएं कि जी क्या झूठ बोलते हैं लड़के?
पता नहीं, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा। आपने एक स्टेटमेंट दी है तो आपको बताना पड़ेगा लड़के क्या झूठ बोलते हैं। इतने लड़कों पे इल्जाम लगाया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो सबसे ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, मतलब एक इंसान प्यारा नहीं भी है वो दिल भी लाइक कि भाई मैं तो सबसे प्यारा हूँ, उनका ये तो बेसिक है। तो बियर्ड वाले लड़के थोड़े अच्छे लगते हैं या क्लीन शेव? पता नहीं, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं आया इस चीज़ में। मैं कमेंट भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मेडिकल में आपको पता है फिर इन चीज़ों का टाइम नहीं होता। चले ठीक है, कुछ और कहना चाहें देखने वालों को? पैगाम आपके चैनल को फॉलो करें। ठीक है यार, शुक्रिया। so much। भाई ये जो है ना कोई मैनक्विन नहीं है, डमी नहीं है, ये एक रियल इंसान है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और मैं सोच रही हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी है और ये फिर भी इतना गेटअप करके यहाँ पे जो है आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को ये फ्लावर्स देते हैं और खुशी का बायस बनते हैं। तो इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? गोल्डन बॉय ऑफ लाहौर। गोल्डन बॉय। सर कितना गोल्ड जो है, गोल्ड तो इतना महंगा हो गया, आपने गोल्ड ऊपर चढ़ाया हुआ है। देखिए लोगों को हंसी बांट रहे हैं, फिर तो वो दिल गोल्डन हो जाता है इंसान का, दिल गोल्डन गोल्डन हो जाता है जब गोल्डन गोल्डन हो जाता है जी। अल्लाह, कितने लोगों को हंसाया आपने? अल्लाह का शुक्र है डेली इतने लोगों को हंसाता हूँ कि मैं सुकून की नींद सो सकूँ। मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं आप पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। जी। क्या करते थे आप? ऑफिसर था लैंड रेवेन्यू का। आप ऑफिसर थे, तो ऑफिसर से इस गेटअप तक का सफर कैसे हुआ? बस अल्लाह का शुक्र है कि हलाल खाया तब भी, तो आज भी हलाल ही खा रहे हैं। काफ़ी देर हम निकाले गए हैं, जब पूरे पंजाब में से लैंड रेवेन्यू में से बंदे निकाले हैं, हमने एहतजाज भी किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद मैंने रेडी वगैरह भी लगाने की कोशिश की लेकिन काम नहीं। बाद में मैंने कहा यार मैंने हलाल ही खाना, कुछ तो खाना नहीं है, ना मैंने कुछ कमाया था ऊपर से, तो फिर इस गेटअप में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फर्स्ट टाइम किला में होता हूँ, गोल्डन किंग ऑफ लाहौर के गेटअप में, गोल्डन बॉय ऑफ लाहौर के गेटअप में यहाँ पे फूड स्ट्रीट में होता हूँ सेकंड टाइम। सर गर्मी नहीं लगती? देखिए पेट की भूख की गर्मी से ज़्यादा ये नहीं है। अब ये तंदूर पे भी काम कर रहे हैं, इनको भी जॉब क्यों नहीं करने की कोशिश की? मैंने अप्लाई किया लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं आपको पता ही है कि क्या है, जॉब कितनों को नहीं मिलती। कई तो लोग पढ़ाई करके घर में बैठे रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं कुछ ना कुछ तो अर्न कर रहा हूँ कि अपना कितने पैसे कमा लेते हैं आप इस काम से? शुक्र अल्लाह का। अभी कल 2000 उधार भी पकड़ा मैंने, तो घर का रेंट भी है, सारा कुछ मेरे सर पे है अभी। तो कितने घंटे करते हो आप ये काम? ये तकरीबन सुबह 10 से रात, अभी तो ये हो गया लॉकडाउन है ना 10 बजे का, सुबह 10 से 10 हो गए, नहीं तो 12-1 बज जाते हैं इस तरह से। 12-1 बज जाते जी सुबह। फैमिली में कौन कौन है? शादीशुदा हैं आप? कंवारे हैं क्या? शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे आप? अभी नहीं, दुआ करें अल्लाह ताला इनको बच्चा दे दे अच्छा सा। कुछ सुनाना चाहेंगे गाना शायरी? नहीं अभी। बहुत शुक्रिया जी सर। ओह माय गॉड, शी इज सो प्रिटी, यू आर लुकिंग सो गुड माशा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? उमायना। मायना का मतलब क्या है? उमायना का नाम है अडोर्ड या जो नर्चरिंग। ओके, दैट्स सुपर। ये आप क्या खा रहे हैं? मैं खीर खा रही हूँ। इतना सच धज के आप फूड स्ट्रीट में आए हो, मुझे लग रहा है कि कोई ईद फेस्टिवल है। मैं एक्चुअली हिस्ट्री बाय नाइट देखना ही थी, तो वाइब्स मैच करने के लिए है। यानी कि आपका प्रॉपर जो है वो थीम के अकॉर्डिंगली थोड़ी वाइब्स मैच होनी चाहिए। जी जी। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, द परफॉर्मेंसेज वेरी ग्रेट, और सारा उन्होंने बताया हिस्ट्री कैसे वो था, इंक्लूडिंग ब्रिटिश आर्किटेक्चर, हिंदू सिख आर्किटेक्चर। इट वाज वेरी नाइस। और आई थिंक कोई अंदर कथक या डांस परफॉर्मेंस? जी कथक या डांस परफॉर्मेंस भी होती है। शाही किला में परफॉर्मेंस थी, देन देयर वाज किचन में धमाल था, बहुत अच्छा था। तो आपने सबसे ज़्यादा डांस एंजॉय किया या हिस्ट्री जब बता रहे थे वो? डांस, डेफिनेटली डांस परफॉर्मेंसेस। लोगों को आप रिकमेंड करेंगे ये देखना? यार डेफिनेटली सबको लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। ओके, तो कितना टाइम लगा आज की तैयारी करने में? ये तैयारी करने आधा घंटा। आई डोंट टेक मच टाइम। ओके, तो ये बटरफ्लाइज भी लगाई हुई हैं? हाँ, ये बेसिकली हेयर स्टे कॉन्सेप्ट, बट आई यूज देम एज आई मेकअप बिकॉज यू आर क्रिएटिव। सो ओके जी। अच्छा मुझे बताइए क्या सुनाएंगे आप? कोई गाना, कोई शायरी हो जाए? नहीं, मैं कोई गाना नहीं सुनाऊंगी। आई एम परसुइंग MBBS, वेरी सीरियस। वेरी सीरियस। इसके बाद क्या इरादा है? ऑब्वियसली MBBS करके डॉक्टर ही बनना है। कौन सी डॉक्टर बनना चाहेंगे? वो तो वेयर लाइफ टेक्स मी, जहाँ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अभी तक कोई इंटरेस्ट का पता नहीं चला? नहीं, अभी वार्ड्स शुरू हुए हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यार डॉक्टर्स तो बहुत सीरियस हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन आप तो मुझे चुलबुली सी लग रही। मैं तो फ़न के बगैर नहीं रह सकती। अगर फ़न है तो पढ़ाई है, वरना नहीं। बाकी डॉक्टर्स बोरिंग क्यों हो जाते हैं? बस वो बहुत पढ़ाई ओरिएंटेड हो जाते हैं, हालांकि फील उनको चश्मे भी लग जाते हैं। चश्मे मुझे भी लगे हुए हैं। चश्मे तो I didn't see. नहीं लगते हैं। ओके, तो चश्मा लगा के दिखाएं कैसी लगती है।
चश्मे में भी क्यूट लग थैंक्स। पर बगैर चश्मे के ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आई डोंट नो, मुझे तो दोनों तरह अच्छी लग रही है। आप बताएं, चश्मे में ज़्यादा अच्छी लग रही थी या चश्मे के बगैर? अच्छा, डॉक्टर्स को भी प्यार श्यार हो जाता है या इनका कोई वास्ता नहीं होता मोहब्बत? आई डोंट थिंक उनके पास टाइम होता है इन चीज़ों के लिए। डायरेक्ट रिश्ता आता है और शादी होती है। आजकल के डॉक्टर शादी नहीं करते, वो पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में पैसा लगा के पढ़ते हैं लेकिन कमाते बाहर जाके हैं, ये क्यों? इसलिए पाकिस्तान में जितना पैसा लगाते हैं रिटर्न बाहर से ही मिलता है। पाकिस्तान में कोई, पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स बहुत बहुत कमा रहे हैं। कोई आप हॉस्पिटल जाके देख लो, आपको खाली नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे 60 साल का होना पड़ेगा ना, मैं 20-30 की उम्र में नहीं कमा सकती। ये है कि फिर तो हाँ, बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अच्छा, मुझे बताएं कि कहते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होनी चाहिए, ना कि इंजीनियर, ना कि किसी और प्रोफेशन के। तो इसमें हकीकत है, आप क्या समझती हैं, रियलिटी है? आई डोंट थिंक सो। इन माई ओपिनियन आपको डिफरेंट करियर वाइज से शादी करनी चाहिए, वरना पूरी ज़िंदगी कंपटीशन ही रहता है कौन बेहतर। अगर वो आपकी जॉब को बाद में कंप्रोमाइज़ ना करे या फिर एक्सेप्ट ना कर पाए, तो आप अंडरस्टैंडिंग से करें ना, और आप इतना इंडिपेंडेंट हो कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? लड़कियों को किस एज में आके आंटी कहना, आई थिंक 30+। 30+, ठीक है। अच्छा, लड़कियाँ ज़्यादा अक्लमंद होती हैं या लड़के? ऑब्वियसली लड़कियाँ, व्हाट डू यू मीन? चलो मैं आपसे 1-2 सवाल करूँगी। आज तक लड़कों की इजादात का तो बहुत ज़्यादा हमें पता है कि उन्होंने रेडियो बनाया, फ़ोन बनाया, गाड़ी बनाई। लड़कियों ने आज तक क्या इनोवेट किया? जो डिजिट ज़ीरो है वो लड़की ने इन्वेंट किया था, उसकी बेसिस पे पूरी मैथ्स चलती है, एब्सोल्यूट वैल्यू सब कुछ है, वो मैथ्स की बेसिस है, वो ना होती है। इसके अलावा फ़िज़िक्स में लड़कियों की इतनी कंट्रीब्यूशन है, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, वो सारी वुमेन लेड। और लड़के आते कहाँ से हैं, वो भी तो औरतों से ही तो आते हैं। ये भी सही हो गया। अच्छा, मुझे बताओ कि अली के अम्मी अब्बू के ना 4 बच्चे हैं, सही है? हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, चौथे का नाम? अली। हाउ स्मार्ट यू आर। मैंने अपनी बहन से पूछा था, उसको कोई नहीं आया था। वजह से MBBS में दाखिला हुआ। यार सही हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। हाँ, बेवफा आपके नज़दीक ज़्यादा कौन होता है, लड़के या लड़की? दोस्त। दोस्त? MBBS में दोस्त। पढ़ाई मुनाफिक मिल जाओ। दोस्तों का होता है। स्नेक। मुनाफिकों की निशानी क्या होती है? मुनाफिकों की निशानी आपसे झूठ बोलते हैं, और यूजुअली MBBS में तो कहते हैं नहीं हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, और देन देयर पासिंग इन योर फेलिंग दैट। वो जब A ग्रेड्स ले रहे होते हैं तो फिर वो कहते होंगे हमें तो पता ही नहीं कैसे आ। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था, इट वॉज बाय लक। हालांकि कुछ भी बाय लक नहीं होता। आपकी खूबसूरती का राज? मेरी खूबसूरती का राज कुछ भी नहीं, बस अल्लाह ताला ने। शीशा देखती है, शीशा से क्या अच्छा कहता है वाओ, so beautiful, so nice, just looking like a वाओ। right। अच्छा, लड़के सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोलते हैं आपके नज़दीक, और लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं? सभी झूठ बोलते हैं आजकल के ज़माने में। रिलेशनशिप में क्या लड़कियाँ, आई डोंट नो, रिलेशनशिप वाइज मेरे को इस तरह एक्सपीरियंस नहीं है, बट अच्छा, आप डॉक्टर बन रही हैं तो आपका फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है ज़्यादा या फिर बाकी दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है दूर दूर तक। माई फादर इज़ इन द आर्मी और माई मदर वॉज अ टीचर बीकन हाउस में, और इट वॉज, मैं अपने पैशन से डॉक्टर बन रही हूँ। मेरी फैमिली में एवरीवन इज़ एन इंजीनियर, एंड आई माई सेल्फ मैं एक सेमेस्टर नस्ट गई थी फॉर इंजीनियरिंग, बट देन आई डिसाइडेड नो दिस इज़ नॉट फॉर मी, और फिर मैंने डॉक्टरी परस्यू की। ओके, आपने स्विच कर लिया प्रोफेशन? जी। ओके जी। तो ख़ानदान में कितने लोगों की नज़र आपके रिश्ते पे है, बिकॉज यू आर डूइंग MBBS एंड आपका फ्यूचर ब्राइट है? नहीं, मेरा ख़ानदान उस तरह नहीं है, मतलब मॉडर्न है, और लाइक वी हैव द लिबर्टी टू डिसाइड फॉर आवर सेल्व्स। और मेरा वैसे फैमिली बैकग्राउंड छोटा सा है। मेरी फुप्पो हैं, उनके बहुत ही छोटे बेटे हैं, लाइक मुझसे 12 साल, और मेरा एक मामू है हु इज़ नॉट इवन मैरिड येट, तो कोई प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं है। मतलब कि कोई कज़न ही नहीं है लिस्ट में? कोई कज़न नहीं। कज़न दूर दूर मेरी मस्ती खुद करनी पड़ती है। ओह माय गॉड, तो आप तो फिर बहुत लोनली फील करती होंगी कि कज़न्स I ने have a lot of friends, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, उनके साथ एंजॉय करते। सारे आपको छोड़ जाए दुनिया में, तो कोई एक बेस्ट फ्रेंड जो आपका साथ दे, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आप किसका नाम यहाँ पे कोट करना चाहेंगी? मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, वजीहा, ईमान, मानूर, लारेब, माय टॉप फ्रेंड्स। और लगता है ये आपका साथ कभी नहीं 8+ years मारूफ, we've been friends, और हमारी कभी भी लड़ाई नहीं हुई। They're really nice। ओके, बहुत अच्छा लगा मेरे साथ से गपशप लगा के, एंड यू लुकिंग वेरी प्रीटी अगेन, सो वेरी नाइस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक का कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ।
जी वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक। और यहाँ पे कुछ इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे ही। इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? ज़ारा बतूल। ज़ारा बतूल, इतना प्यारा तैयार हो के आई हो, किसने तैयार किया आपको? मेरी जो नानों के नीचे रहते हैं उन्होंने। आपकी नानों के नीचे कोई रहता है, उन्होंने तैयार किया है? अच्छा अच्छा, यानी कि उनके किराएदारों ने। ओके, नानू तो अमीर होंगी। यस। कितनी अमीर है नानू? पता नहीं है। पता नहीं है। नानू के पास कितना पैसा नहीं बताया उन्होंने? नहीं। नानू किधर है? नानो वहाँ पर है। आई है नानो साथ में? हाँ जी। तो नानो से पूछ के आओ। नानो, आप नानो को बुलाओ जरा इंटरव्यू में। नानो आप आएंगी? वाह वाह वाह, नानो तो बड़ी प्यारी है। इधर आ जाए नानो, तो आप तो जवान निकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नानो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो आप तो जवान निकली यार। मैंने सोचा था कोई ऐसे स्टिक लेके नानो आएगी, कोई मतलब आप तो सही जवान है। नहीं नहीं जवान है नहीं, जवान है यार। अपनी सेहत का राज बताएं, खूबसूरती का राज बताएं। सेहत क्या, बस अब इतनी सही सेहत नहीं है, बस ये कि सादा गुजार, बस यही। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी, लंबी ज़िंदगी दे। नानो की क्या क्वालिटी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? नानो पैसे देती हैं, नानो प्यार किस तरह करती हैं? नानो प्यार करती है। प्यार करती हैं। तो आप मामा से ज़्यादा प्यार करती हैं नानो से? मम्मा से। मम्मा से। नानो उसके बाद आती है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, आप अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हैं या उनकी आगे बच्चों से ज़्यादा प्यार? आप बच्चों से ज़्यादा करते हो? बेटी का पत्ता कट गया? हाँ, थोड़ा बहुत कट गया जी। यार देख ले, नानो बच्चों के साथ ही घूमने आई हुई हैं। अच्छा मुझे बताएं नानो, इन्होंने कहा आपके किराएदार भी हैं, आप कितनी अमीर हैं? बस दरमियानी हूँ। ठीक है जी। अपना आपके पास जो अपना पैसा होता है वो आप कहाँ पे लगा रही होती है? बस कपड़ों शपड़ों पे, घर पे, बच्चों पे, हाँ सब पे ही लगाते हैं। नानो, मेरा आज का सवाल ना बिल्कुल आप पे सही जाएगा। पुरानी मोहब्बतों में और आज के दौर की मोहब्बतों में क्या फ़र्क है? पुरानी मोहब्बतें सच्ची होती थी और आजकल की जो मोहब्बतें हैं वो किसी काम की नहीं है। किसी काम की नहीं है। अल्लाह, आजकल लोग झूठ क्या ज़्यादा बोलते हैं? बस आजकल धोखा फरेब, बस यही है। कोई से मोहब्बत, पता चले कि कौन सच्चा है? भाई ये तो बड़ा फंसा दिया मुझे आपने। तो आप हमें बताएं, क्योंकि उम्र का तकाजा भी कुछ कहता है। आप हमें बताएं कैसे पता लगे कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? पहले ज़माने की सही थी, अब तो कुछ लड़के लड़कियां बस एक दूसरे के साथ हैं, बस टाइम गुजार रहे हैं, बस ये। हाँ यही मैं तो उनमें जहाँ तक देखा है। आपके शोहर हैं या? हाँ है, इधर ही है। शोहर भी है। आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं? वो ज़्यादा करते वो ज़्यादा करते हैं। क्या बात है भाई। अच्छा जी मुझे बताएं, जब आप नाराज़ होती है मनाते किस तरह है आप? पहले वही मनाते हैं। पहले वो मनाते हैं, हम उनको भी ले लें। बुला रहे हैं। आप भी आ जाए सर, आपकी बात हो रही है तो मैंने कहा आप भी आ जाए। बहुत ही खूबसूरत कपल है यार माशाल्लाह, सच में अल्लाह ताला नज़र ना लगाए। सर साथ आ जाएं। कितने टाइम से आपकी बेगम है? 30 ईयर से। 30 साल साथ गुजारे। प्यार हुआ है कभी इनसे? जाहिर है जी, प्यार से शादी हुई थी। प्यार था तो शादी हुई, यानी कि लव मैरिज हुई। हाँ जी। तो आपको पहले मोहब्बत हुई या इनको? मुझे आपको इनमें क्या अच्छा लगा था? बॉस बहुत अच्छी थी, लविंग थी। लविंग थी। अच्छा जी, मुंह दिखाई में क्या दिया था आपने? याद नहीं। याद नहीं? आप बताएं मुंह दिखाई में क्या तोहफा? पैसे थे। वो पैसे लगा दिए? कब के? लो जी, मुंह दिखाई लगा दी है। अच्छा वो कह रही है जब मैं नाराज होती हूँ मनाते पहले आप हैं, किस तरह मनाते हैं? बाजार सूट लेके देता हूँ। मुझे बताएं कि ये कितना खर्चा कराती हैं आप? नहीं खर्चा नहीं करती, मैं इतना कंजूस है। कंजूस है आपकी तरह, यानी आप भी कंजूस? सर जिनके किराएदार होते हैं वो हमेशा कंजूस क्यों होते हैं? जिनके किराएदार होते हैं वो कंजूस क्यों होते हैं? नहीं हम बेसिकली फौजी बंदे हैं। फौजी बंदे हैं। रिटायर्ड हो गए? रिटायर्ड है। तो आपकी कितनी आते हैं, वो आते हैं ना रिटायरमेंट के पैसे? 50,000। 50 किराएदार भी हैं, 50,000 पेंशन आ रही है। आपके पैसे पे सबसे ज्यादा नजर किसकी है मेरे अलावा? ये मेरा दामाद है, इसकी नजर है। दामाद की नजर जो है ना पैसे पे है। ये मजाक पे कहा। देखिए आइसक्रीम उन्होंने अपने पैसों से खा रहे हैं आपके पैसे? नहीं अपने पैसे। मामा के। सर आपकी बेगम के पैसों से खा रहे हैं, बाकी दामाद की नज़र पैसों पे है। सही प्रूफ हो गया अभी। अच्छा सर, मैंने इनसे भी एक सवाल पूछा था, आपसे भी पूछूंगी। पुरानी मोहब्बतों में और आज के दौर की मोहब्बतों में क्या फ़र्क है? बस लालच का फ़र्क है। लालच पहले नहीं था, अब है। अब है। अच्छा ठीक है, तो पता कैसे चले कि कोई सच्ची मोहब्बत कर रहा है? बस उसकी डिमांड से पता चलेगा।
हाँ जी मुनाफिकों की निशानी क्या है? मुझे क्या पता क्या क्या कभी मुनाफिक दोस्त नहीं मिले? बस वक्त पर धोखा देते हैं। तो मुनाफिकों की सजा क्या होनी चाहिए? बस रास्ता अलग कर लें। रिश्ता अलग कर ले, वही रास्ता अलग दोस्ती खत्म कर ले। दोस्ती सर कितने नवासी हैं आप? 2 है, दो है, एक ये और दूसरा। दूसरा ये कर बेटा ज्यादा प्यार उससे है या बेटी से? इससे। इससे है? अल्लाह बेटा तुम मुस्तफ़ा किसी खाते में नहीं आ रहे। दोनों से है, दोनों से। नानो हमेशा सारों की होती है, नाना नाना किसी और किसी एक के ही होते हैं ना, हाँ जी सही है। ऐसी है। अच्छा अब अपनी बेटी से ज्यादा मोहब्बत है या उनकी आगे बच्चों से ज्यादा प्यार? बच्चों से। बच्चों से। अल्लाह उनकी मामा ने भी यही कहा है और उन्होंने भी यही कह दिया, बच्चे तो निकल गए जिनके आगे से ये बच्चे हैं, बस देख ले आप लोग हो ना, आप खाते से निकल गए यार। ऐसे ही है। जिंदगी से क्या सीखा? अब बस करें। आखिरी सवाल, इनको जाते जाते कोई शेर सुना दें या कोई तारीफ कर दें। बस बहुत अच्छी हैं, गुस्सा बहुत करती हैं, गुस्सा करती हैं? गुस्से में क्या कहती हैं आप? कहती कुछ नहीं, खामोश हो जाती हैं। कुछ सुनाना नहीं? आज राजी करने के लिए आया हूँ, खाना खिलाया है। अच्छा आज भी नाराज थी? महीने में कितनी दफा नाराज होती है? 29 दिन। 29 नहीं 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 झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। हाँ देखिए बदनाम कर रहे हैं, वो इतनी मासूम है बेचारी। चलिए सर अच्छा लगा गपशप लगा के, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू। आपने कुछ सुनाने? कोई पोएम सुना दे, कोई सॉन्ग? कुछ भी नहीं? कुछ तो सुना दो। कुछ भी नहीं? चलो ठीक है, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, काले कपड़े पहन के कहाँ पे तबाही मचाने आए? हम इधर इस वक्त ना कराची से आए और ना लाहौर घूमने आए, मैं विजिट के लिए। कराची से आए हो आप? कराची से आप इतनी दूर लाहौर घूमने आए हो? लाहौर की इधर वाइब्स हमने देखी है तो हमें समझो अपनायत महसूस हुई है और एक अपनापन फील हुआ है। लाहौर कैसा लगा? अच्छा लगा? लाहौर ब्यूटीफुल सिटी है इन द पाकिस्तान इस वक्त। वो कह रहे हैं कि लाहौर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्यारा शहर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कहना चाहते हैं मरियम नवाज को या जो हमारे अभी करंट जो है पॉलिटिशियंस हैं और अच्छा काम कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल हकीकत बात है। इस वक्त जो पंजाब की जो पॉलिटिशियन है वो इस वक्त लाहौर और तमाम पंजाब में इस वक्त एक बेहतरीन अपना काम अंजाम दे रही है और जिससे पाकिस्तान का नाम भी ऊंचा हो रहा है और एक हमें हमारे लिए पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशी का बाइस है। अगर मरियम नवाज कराची से वोट लड़ती हैं इलेक्शन तो आप देंगे वोट? देंगे इंशाल्लाह। अच्छा बिल्कुल। कराची और लाहौर में बिगेस्ट फर्क क्या है भाई? वर्क ये है कि यहाँ हमने यहाँ की और कराची में जो तब्दीली देखी है ना वो हमारा दिल खुश हुआ इधर आके। यहाँ डेवलपमेंट हो गया और यहाँ का माहौल, यहाँ की सफाई वगैरह और बहुत सारी चीज़ हमने जो देखी है, पार्किंग वगैरह और जो इस किस्म की फूड स्ट्रीट वगैरह ये जो है कराची के अंदर नहीं है ये चीज़। तो दिल करता है कि जैसा लाहौर में काम हो रहा है वैसे कराची में भी हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिल करता है कि हमारा कराची भी ऐसा हो। कराची के भी रोशनियों का शहर है इस वक्त। सही है, आपके पास तो समंदर भी है। बिल्कुल। पूरा काम हो जाए तो बेहतरीन हो जाए। काम अगर जिस तरह यहाँ काम हो रहा है इस तरह वहाँ हो जाए तो पूरा पाकिस्तान ही बेहतर हो जाएगा। तो मरियम नवाज को उधर से भी इलेक्शन लड़े? हाँ लड़े बिल्कुल। मैं कहता हूँ मरियम नवाज वहाँ से भी इलेक्शन लड़े और पहले भी मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े हुए, नवाज शरीफ साहब लड़े हुए, लेकिन तब हार गए। आपको लगता है मरियम नवाज जीतेंगी वहाँ से? इस वक्त पोलिटिशियन में कुछ कह नहीं सकता मैं कि आ रहे हैं जीते। लगता है कि जो हालात पंजाब के हो गए हैं ना उसके बाद लोग देंगे। आपकी डेवलपमेंट के बाद मुझे लगता है कि लोग इस तरफ माइल कर रहे हैं, खासकर कारोबारी जो तबका ना वो इस तरफ माइल कर रहा है कि हम किसी ऐसे शख्स को आगे लेके आएँ जो पाकिस्तान के लिए और अपना इलाके के लिए बेहतर हो। ऐसे ही है सर। बाकी मुझे बताएं कि अगर मरियम नवाज देख रही हैं तो क्या पैगाम देना चाहते हैं उनको या कुछ कहना चाहते हैं? मैं मरियम नवाज साहिबा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी एक आवाम की खिदमत हो रही है और जिस वज़न पर आप आए हैं और इस वज़न पे काम हो रहा है और अल्लाह पाक आपको सुरखुरु करे और कामयाब फरमाए। बहुत शुक्रिया। आपके उधर हल्के का एमएनए कौन है कराची? कराची में मेरा ताल्लुक बेसिकली हैदराबाद से। अच्छा, मेरा जो हल्के का एमएनए है वो अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। नाम याद है। अच्छा बताएं। वसीम एमएनए है वसीम हुसैन। अच्छा। एमकेएम के और एमपीए हैं राशिद जी। अगर वो भी देख रहे काम करें कुछ सुनाएंगे आप जाते जाते? किस शेर हो जाए? शेर तो मुझे आते नहीं। गाना भी नहीं आता। चलो बिरयानी और पुलाव में फ़र्क बता दो। बिरयानी पुलाव होता है वो अपना नहीं बिरयानी में हल्दी वगैरह होती है, वो पुलाव होता है सादा। हल्दी होती है? वो भाई जिंदे भी चालू होंगे ने जर्दे रंग वही
अच्छा, और पुलाव में कुछ नहीं होता? पुलाव में बोटियाँ वगैरह होती हैं। सर बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा गपशप लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर- मौका दें लाहौर, ये तो लाहौर। इस्लामाबाद से आए हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या लेना है इस्लामाबाद से? पहला बात तो ये है कि मैं आपका चैनल बड़ा पसंद करता हूँ, इतना इंफॉर्मेटिव है कि इसमें बोरियत नहीं फील होती। मैं इस्लामाबाद में रह के भी स्पेशली डिश एंटीना लगवाया है क्योंकि केबल पे ये नहीं आता। तो आई इंजॉय योर चैनल टू मच, नंबर 1। वाला हो रंग की पूरी टीम को जो है ना वो ये बड़े खुश नसीब हैं क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में ना कोई ऐसा चैनल है, ना कोई ऐसी एक्टिविटी है, ना कोई ऐसी फैसिलिटी। हम आके इस्लामाबाद में भी इंटरव्यू। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस्लामाबाद को भी आबाद करें, वहाँ भी अपना एक ब्रांच खोलें ताकि उनका भी उतना ही राइट है क्योंकि डैड ये तो प्रोविंशियल कैपिटल ब्रांच है उधर, लेकिन तो खुद भी आएंगे इंटरव्यू करने। आप खुद आएँ क्योंकि वो जो ब्रांच है आपकी, आई थिंक वो उनको इतना ट्रेनिंग नहीं है। आप ट्रेंड हैं, आप फ्रेंडली हैं, आप कोऑपरेटिव हैं, आपको पता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। CEO इज वाचिंग मी, तो वो जो है ना हमें उधर जो है प्रमोट करें और उधर हमें लेकर जाए। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपका चैनल भी अच्छा, लाहौर के शहरी भी अच्छे, एंटरटेनमेंट भी अच्छी। मैं 4 दिन से PC में ठहरा हुआ था बिजनेस एक्टिविटी के सिलसिले में। इट वाज लाइक जैसे किडनैप हुआ वहाँ। लेकिन आज मैंने आके मेरी सारी थकावट, चाइनीज़ डेलीगेशन आया तो उसके साथ में आया था। तो अब थकावट दूर होगी फूड स्ट्रीट में आके? बिल्कुल, इस चैनल के साथ इंटरव्यू करके और इस फूड स्ट्रीट को विजिट करके मेरे 14 तबक रोशन हो गए। 14 तबक रोशन हो गए। ये तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। क्रेडिट गोज टू यू एंड बहुत शुक्रिया। मैनेजमेंट। और आप मेहनत करते हैं दिन रात, आप लोगों को एंटरटेन कर। बहुत शुक्रिया आपका, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट। आपको खुश रखे अल्लाह, आपके चैनल को तरक्की दे अल्लाह पाक, लाहौरियों को खुश रखे। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े फ्रेंडली हैं। आई रियली एंजॉयड अ लॉट। मेरी दुआएं आप सब के लिए। बहुत शुक्रिया सर। इस्लामाबाद के लोग भी बहुत अच्छे हैं और इस्लामाबाद वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। और सर वो भी जिंदा दिल जो है लोग हैं। अल्लाह बहुत खुश शुक्रिया रखे जी। आप। ओके जी, आज हम मौजूद थे फूड स्ट्रीट में और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए शहरों के साथ, नई जगह पर, और कुछ फनकारियाँ इकट्ठे बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी सवाल ये था कि पुरानी मोहब्बतों में और आज की मोहब्बतों में क्या फ़र्क है। मेरे ख्याल से पहले लालच नहीं होता था और आज की मोहब्बतों में लालच आ गया है। इंसान बेहतर से बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है और जिसके चक्कर में ना बेहतरीन को गवा देता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बेहतर मिल जाता है ना, आप उसी पे फुल स्टॉप लगाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो उस पार्टनर के साथ। और कुछ कंप्रोमाइज़ आप करना सीखो, कुछ आपका पार्टनर कर रहा होता है, तो इसी तरह से हंसी खुशी ज़िंदगी बसर हो रही होती है। आजकल कंप्रोमाइज़ नहीं हम करते, जिस वजह से जो है हम आगे नहीं बढ़ पाते और डिवोर्स केसेस ज़्यादा हो जाते हैं और लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो खलश पैदा हो जाती है। तो इसलिए जो है ना आजकल बी लॉयल रहें। जैसे लोग पहले वक्तों में मोहब्बत करते थे ना और किसी एक के साथ सच्चे होते थे, आप भी किसी एक के होकर रह जाए और किसी एक को ही अपना बनाए। ऐसा नहीं जगह जगह पे मुंह मारें और भाई 10 लोगों को आप प्यार कर रहे हो और सेम लेवल का प्यार कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। मोहब्बतें ऐसे नहीं चलती। अपना खैर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफिज़।